क्यों ऐसा मूर्खता वाला काम करते हो कि उसके लिए बाद में आपको जो है पश्चाताप करना पड़े या पछताना पड़े। क्योंकि बिना सोचे समझे और बिना सलाह लिए अगर आप कोई कार्य करोगे जो आपको लगता है कि वो आपको नुकसान दे सकता है, तो वो आपको भविष्य में बहुत ज्यादा कष्ट दे सकता है। प्यारे बंधुजनों, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके करने से पहले अच्छी तरह से विचार कर लें, नहीं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान आपको भविष्य में उठाना पड़ सकता है। पिछले कुछ दिनों में हमारे एक भक्त का प्रश्न हमारे पास आया कि पंडित जी, मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने घर पर लोहबान धूप जला रहा था और मैंने देखा कि जब से वो धूप मैंने अपने घर पर जलाना शुरू की, उसके बाद से मेरे घर में कुछ ऐसे नेगेटिव चीजें मुझे देखने को मिली, कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं को मैं फेस करना शुरू कर दिया हूं जो शायद पहले नहीं थी। जैसे घर में अनावश्यक रूप से तनाव रहना, परिवार की सुख शांति में भी कमी आई है और जिस तरह से पहले घर पर धन की बरकत रहती थी, वो धन की बरकत भी पहले से बहुत कम हो गई है। हालांकि मुझे किसी ने बताया नहीं था इस धूप को जलाने के बारे में, ये मैंने खुद से ही बस ऐसे ही जला दी कि जिस तरह से हम गूगल की धूप देते हैं या और धूप देते हैं, तो मैंने सोचा कि लोहबान की धूप भी मैं दे देता हूं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस चीज का आपको नहीं पता है वो आपको क्या संकट दे सकती है, इसका शायद आपको अनुमान भी नहीं होगा। क्योंकि इंग्लिश में वो एक कहावत है, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, कि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। कोई भी कार्य करने से पहले, कुछ भी प्रयोग करने से पहले, चाहे आप कोई उपाय कर रहे हैं, जब तक आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का नहीं पता होगा, वो कार्य आपको नहीं करना चाहिए। अन्यथा उसका फायदा तो मिले या ना मिले, उसका नुकसान आपको जरूर मिल सकता है। आज का हमारा विषय है, क्यों नहीं जलानी चाहिए लोहबान। इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि अपने घर पर लोहबान का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, इसके क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, किस तरह की परेशानियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं और कौन सी एक या दो कंडीशन ऐसी है जिसमें लोहबान का कुछ प्रयोग आप अपने घर पर कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी लोहबान का प्रयोग अपने घर पर कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है। एपिसोड को आपने बिल्कुल कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। क्यों नहीं जलाना चाहिए लोहबान घर पर? प्यारे साथियों, सबसे पहले तो
सारे भक्तों के, बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया हैं, उनके भी हमारे पास कमेंट आए थे कि पंडित जी क्या अपने घर पर लोहबान धूप जलानी चाहिए। तो इसका उत्तर है नहीं। किसी भी अवस्था में आप लोहबान का प्रयोग अपने घर पर ना करें, अन्यथा इसका कष्टदायक फल, आपको परेशानी भरा फल आपको भविष्य में सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि लोहबान धूप का जो उल्लेख है वो तंत्र पूजा में ज्यादा बताया जाता है। अर्थात जो तंत्र क्रियाएं होती हैं, तंत्र हवन होते हैं, तंत्र पूजा होती है, उस पूजा में लोहबान धूप का जो प्रयोग है वो वर्णित किया गया है। सात्विक पूजा पाठ में, जो वैदिक पूजा पाठ है, जो मांगलिक पूजा पाठ है, उस पूजा पाठ में कहीं भी लोहबान का उल्लेख नहीं मिलता। और अब आप सोचिए कि अपने घर पर हम हमेशा सुख समृद्धि चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जबकि लोहबान का जो स्वभाव है वो इससे बिल्कुल विपरीत है। अर्थात लोहबान एक तेज प्रवृत्ति वाली, असाधारण समस्याओं को जनित करने वाली और बहुत तीक्ष्ण स्वभाव वाली और तंत्र क्रिया से प्रेरित होकर चलने वाली धूप लोहबान को कहा गया है। लोहबान का जहां पर मतलब इसको जहां जलाया जाता है वहां का जो वातावरण होता है, लोहबान जिस स्थान पर जलाई जा रही है वहां की जो ग्रह हैं, वहां के जो ओरा है, वहां की जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत जल्दी पॉजिटिविटी को छोड़कर, यानी कि सकारात्मकता को छोड़कर वो नकारात्मकता की तरफ कन्वर्ट होने लगती है। लोहबान जलाने वाले स्थान पर जो क्रियाएं होती हैं वो बहुत तेज होती हैं, वो बहुत इम्पैक्ट देने वाली होती है, ज्यादातर नेगेटिव इम्पैक्ट देने वाली होती हैं। अगर आप अपने घर पर लोहबान धूप जला रही हैं तो आपके घर पर देखिए, आप देवी देवताओं की भी पूजा कर रही हैं और आप वहां पर अपना गीता भी पढ़ रही हैं, रामायण भी पढ़ रही हैं, और ऐसे स्थान पर लगातार अगर आप लोहबान धूप जो तंत्र है अगर उसे जला रही हैं तो देवी शक्ति और तांत्रिक शक्ति एक स्थान पर नहीं रह सकती, और यही आगे भविष्य में आपके जो है एक लगा लीजिए आपकी परेशानियों का, आपके संकटों का कारण बनती है। घर पर लोहबान धूप का जो प्रयोग है वो बिल्कुल वर्जित कहा गया है और इसे घर पर नहीं जलाना चाहिए। अगर आप अपने घर पर चाह रही हैं सुख, शांति और समृद्धि तो लोहबान को आप भूल जाइए। इसके अलावा आप गूगल की धूप जला सकते हैं, आप कपूर की धूप जला सकते हैं, गाय का जो उपला होता है उसके ऊपर देसी घी डालकर, गुड़ डालकर उसकी धूप, आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी धूप है जो आप अपने घर पर दे सकते हैं। लेकिन लोहबान का प्रयोग किसी भी अवस्था में आपको अपने घर पर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे भक्तों के कमेंट आते हैं कि पंडित जी अगर हमारे घर पर कोई तंत्र क्रिया किसी ने करवा रखी है, कोई गलत क्रिया किसी ने करवा रखी है, या बाहर की कोई नेगेटिव चीज हमारे घर में प्रवेश कर गई है तो क्या उसको हटाने के लिए हम लोहबान जला सकते हैं? देखिए यहाँ पर भी मैं आपको कहूंगा नहीं जला सकते। आप अपने उचित ब्राह्मण से, उचित पंडित जी से संपर्क करें, उनसे परामर्श लें, उनसे आप उनको सारी बात बताएं कि मुझे इस तरह की समस्या अपने घर पर फेस करनी पड़ रही है। फिर वो जो विद्वान ब्राह्मण है वो जैसा आपको गाइड करेंगे आपने उसका अनुसरण करना है। अपने आप खुद से कभी भी कोई ऐसा कार्य मत करिए जो आपके परिवार की सुख शांति को और ज्यादा खराब कर दे। लोहबान से जुड़ा हुआ अगर आपका और भी कोई प्रश्न है या इस एपिसोड से रिलेटेड आपका और भी कोई प्रश्न है तो आप अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए
बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की।